अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अगेन शेयर करने वाली हूँ अपने रमज़ान की अफ्तारी की रूटीन। पिछले 3 दिनों से मैं आपके साथ अफ्तारी की रूटीन शेयर कर रही हूँ और आप सभी को बहुत ज़्यादा वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप सभी का थैंक यू, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो और इसी वजह से मैं रोज़ जो है आपके लिए एक ना एक वीडियो जो है वो शूट करती हूँ। तो आज की अफ्तारी में हम बनाएंगे मसाला भिंडी। भिंडी आप सभी लोगों को पता है कि आजकल न्यू है, मौसम आ चुका है और आजकल जो है वो गोभी मटर ये खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट के लिए भिंडी को पकाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भिंडियों को फ्राई यहाँ कर ना मैं लेंगे। आपको एक बात बताऊँ कि भिंडी जब भी आप पकाएँ इसको छोटे पीसेस में काट के बनाएँ। एक तो भिंडी के अंदर जितनी भी लेसदार चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है और इससे जो बच्चे हैं वो भी इजीली जो है वो इसको खा सकते हैं। जो ही हमारी भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, तो इसके बाद हम डालेंगे प्याज। मैं ना थोड़ी क्वांटिटी में भिंडियाँ पका रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आजकल रमज़ान है और आपको पता है कि इफ्तारी में खाना बहुत कम खाया जाता है। सहरी में ही हम लोग सालन वगैरह खाते हैं, तो इसलिए कम क्वांटिटी ही बेटर है। इसके बाद हम टमाटर और मिर्चें डालेंगे। टमाटर जो है वो काफ़ी सारे आप इसके अंदर डालें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इमली भी डाल सकते हैं, क्योंकि भिंडी का जो खट्टा जायका है ना वो बड़ा कमाल का लगता है और उससे मज़ा भी आता है। इसके बाद हम मिर्च मसाले डालेंगे। इसमें मैंने डाली है जी हल्दी, दरदरा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और नमक। मैं इन 4 चीज़ों के अलावा भिंडी में कभी कोई मसाला ऐड नहीं किया और यकीन मानिए कि यही मसाले जो हैं अगर आप इसको अच्छी क्वांटिटी में बिल्कुल सही तनासब के साथ डालते हैं तो आपकी भिंडियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। आपको किसी मसाले की, किसी भी किस्म के मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे और ढक्कन लगा के आपने 2 मिनट पकाना है ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ें और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है वो सारी गल जाएँ। जो ही तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल जाएँगी तो आपने इसके अंदर डालनी है भिंडियाँ और इसको दम पे लगा देना है। दम पे आपने इसको 5 मिनट के लिए लगाएँ, 10 मिनट के लिए लगाएँ, लेकिन काम ये करना है कि आपने चूल्हा बहुत आहिस्ता रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी भिंडियाँ जो हैं वो प्याज़ और भिंडियों का जायका जो है ना वो बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ मिक्स अप होंगी। ठीक है? तो ये हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ तैयार करेंगे जी फ्राइज़। रमज़ान में आप सभी लोग जानते हैं कि फ़्राइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो फ्राइज़ मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। एक तरीका बताऊँगी कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हो और एक तरीका बताऊँगी कि आप इसको क्रिस्पीपन कैसे बना सकते हो। अमूमन लोगों का यही कहना है कि हम जब मोटी और लंबी जो है वो फ्राई काट लेते हैं आलू, तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल पकेंगे। आपने यही करना है कि जब भी आपने फ्राइज़ को बनाना है, आपने हमेशा आहिस्ता चूल्हे के ऊपर इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। यहाँ पे एक बात आपने हमेशा देखनी है कि आपने आलू जो हैं वो बिल्कुल जो है उनके साथ पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर पानी होगा तो इससे आपके फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पीपन नहीं होंगे, बल्कि वो थोड़े से ढीले-ढीले होंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे जी मैदा। मैदा तकरीबन मैंने 5 से 6 चम्मच डाला है। इसके बाद नमक और थोड़ा-सा हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है जी? मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको छोड़ देना है और कोई भी स्पून आपने इसको नहीं लगाना। आपने हाथ की मदद से ही अपने बर्तन को उठाना है और उसको ऐसे और इसको मिक्स करना है। ठीक है जी? तो आप देख सकते हैं तमाम जो आलू हैं इनके ऊपर कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आलू को ऐसे नहीं छोड़ना। तब तक मिक्स करें जब तक जो है वो सबके ऊपर जो है ये मैदा ना लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको ना सेव करना चाहते हैं तो किसी भी आप बैग में डाल के इसको सेव कर सकते हैं। आपकी ये जो फ्राइज़ है ना, ये कमोबेश आप 1 महीना तक भी इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगी कि 1-2 काम इनके साथ और करना है तो आपका जो है वो फ्राइज़ को 3-4 माह तक ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और आप इसका कलर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है और बहुत ही अच्छी किस्म की फ्राइज़ बनी है। ठीक है? और एक भी आलू जो है वो कच्चा नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि आलू कच्चा है तो इस तरह से आप बनाएँ, इस तरह से बिल्कुल जो है वो अच्छे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना डीप फ्राई जब भी आपने इसको करना है ना, आपने कमोबेश इसको 15 मिनट ज़रूर लगवाने हैं।
ठीक है, 15 मिनट लगवाएँगे आहिस्ता चूल्हे पे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पकेगी। अब हमने दूसरी तरफ क्या करना है, दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे रायता। रायता मैं आपके साथ एक डिफरेंट किस्म का शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लेंगे दही, इसके बाद आपने डालनी है इसके अंदर बलियाँ, और इसके बाद हम डालेंगे चने और प्याज। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, नमक मिर्च सब कुछ डालें, और आपका ये रायता जो है वो रेडी है। ठीक है जी, ये रायता बड़ा स्पेशल किस्म का है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और एज़ इसको सैलड भी खा सकते हैं। अच्छा, ये जो रायता है ना, इसको आप वेट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं। तो अगर आप इस अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप उस दौरान भी इसको खा सकते हैं। बड़ी परफेक्ट डाइट है ये। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ मैं रोटियां बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना आज आप सभी लोगों से सॉरी, मैं अपने टेबल की वीडियो नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि टाइम जो था वो क्यों हो चुका था, तो मैं वीडियो नहीं शेयर कर सकी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाजमन बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।